बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आज की शाम मिर्जा गालिब के नाम में। मैं हूं आपके साथ हेमा कनौजिया। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको लेकर आई हूं राजधानी दिल्ली की एक खास जगह से रूबरू कराने। दिल्ली जिसे दिलों की धड़कन कहा जाता है, जिस शहर में कई ऐतिहासिक धरोहर देखने को मिलती है जो हमें पुराने दिनों की याद दिलाती है। ऐसी ही एक ऐतिहासिक धरोहर है मिर्जा गालिब की हवेली। तो आइए मेरे साथ इस हवेली को करीब से जानने। दोस्तों, अगर आप गालिब की शायरी के दीवाने हैं और उन्हें करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो आप दिल्ली में मौजूद मिर्जा गालिब की हवेली जरूर आए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस हवेली को देखकर आप मिर्जा गालिब के दौर में जरूर आ जाएंगे। मिर्जा गालिब एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानता है, जिनकी शायरी आज भी लोगों के दिलों में बसती है। गालिब साहब उर्दू और फारसी भाषा के महान शायर थे। शायरी में उनसे कोई जीत नहीं सकता था। वो न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि प्रवासी भारतीयों के बीच भी काफी मशहूर हैं। उनका पूरा नाम मिर्जा अज़दुल्ला बेग खां था, मगर लोग उन्हें गालिब नाम से जानते थे। कहते हैं कि जहां गालिब का जन्म हुआ, वहीं से उन्हें शायर बनने की प्रेरणा मिली। गालिब इश्क को जीने वाले शख्स थे। अगर कहा जाए कि इश्क की शुरुआत ही गालिब से होती है, तो कुछ गलत नहीं होगा। उनकी हर शायरी इश्क को बयां करती थी। मिर्जा गालिब की हवेली पुरानी दिल्ली की कासिम जान बल्ली मारान नाम की गली में स्थित है। साहित्य और कला प्रेमियों को ये जगह काफी पसंद आती है। आपको बता दें कि यहाँ मिर्जा गालिब करीब 9 साल तक रहे थे। इस हवेली को भारतीय पुरातत्व विभाग ने धरोहर घोषित कर दिया है। इसलिए अगर आप दिल्ली जाएं, तो इस राष्ट्रीय धरोहर को एक बार देखना तो बनता ही है। गालिब साहब आगरा के रहने वाले थे। सन 1797 में उनका जन्म हुआ था। 11 साल की उम्र में गालिब दिल्ली चले गए थे। महज 5 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनके चाचा ने किया। दिल्ली वही जगह है जहां अज़दुल्ला बेग खां ने गालिब के नाम से शायरी लिखना शुरू किया। इसलिए कहा जाता है कि गालिब का जन्म दिल्ली में हुआ। कहते हैं कि गालिब ने आखिरी साल इसी घर में बिताए थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये घर कभी खरीदा नहीं था, बल्कि एक हकीम ने उन्हें उपहार के तौर पर इसे भेंट किया था। 15 फरवरी 1869 को कोमा में जाने के बाद उनकी मौत हो गई। इस हवेली में गालिब से जुड़ी कई चीजों को सहेज कर रखा गया है। तो आइए जान लेते हैं लोगों से उनके अनुभव कि वो इस जगह पर आकर इन चीजों को किस नजर से देखते हैं। बहुत बड़े शायर थे ये, और इनकी जो शायरी है बहुत अच्छी थी। ये बहुत पुरानी हवेली है, हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं इसको यहाँ पर। नहीं, जो जैसी थी वैसी है ये आज तक। इसमें कोई रेनोवेट का ऐसा कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। बस यहाँ आखिरी वक्त गुजारा था गालिब ने। आखिरी 9 साल यहीं गुजारे, यहीं उनकी डेथ हुई। और उसके बाद लेकिन गालिब की अपनी हवेली नहीं थी, इसलिए इस हवेली को, जिसकी हवेली उसने इसको बेच दिया था। यहाँ पे भी सब कारखाने खुल गए थे। फिर 1988 में जब सीरियल आया मिर्जा गालिब, उसके बाद फिर गुलजार साहब ने सरकार के साथ मिलकर इसको खाली कराया। और भी बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है इसको खाली कराने में। तो ये सिर्फ 2 हिस्से ही खाली हुए। 2 हिस्सों का मतलब है हवेली का सिर्फ ये एक 25% या 30% हिस्सा है जो खाली करा के रिस्टोर किया गया है। अब ये हवेली नहीं, एन एग्जीबिशन कम म्यूजियम है। और ये भी इस वजह से खाली कराया कि यहाँ गालिब ने जो आखिरी वक्त गुजारा था, बहुत परेशानी वाला वक्त था। उनके 7 बच्चे होकर गुजर चुके थे। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई। जो वजीफ़ा गालिब को बहादुर शाह जफ़र के दरबार से मिलता था, वो अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया। और उम्र का आखिरी हिस्सा 60 साल से ऊपर के हो गए थे। शराब नोशी की वजह से कमज़ोर बीमार है, तो वो वक्त यहाँ गुजारा, इसीलिए इसको रिजर्व। दिल्ली में ही उनका ससुराल भी था। नहीं, ससुराल उनका इस इलाके में आगे जाके गली कासिम जान एरिया लगता है, वो ससुराल वहाँ हुआ करता। ये तो हकीम जी की हवेली थी, उन्होंने रहने के लिए गालिब को दी। ये वही मकान है जहाँ गालिब ने एक शेर कहा था कि मस्जिद के ज़ीरे साए घर बना लिया है, बंदाए कमीना हमसाया खुदा हो गया। क्योंकि इस घर की दीवार से लगी हुई मस्जिद की दीवार, मस्जिद की दीवार का साया इनके घर में आया करता था। जब भी गालिब ने ये शेर कहा। आगे गालिब की एक बहुत फेमस गज़ल है, कोई उम्मीद बन नहीं आती
कोई सूरत नज़र नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। और आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। और हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। और मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। और काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अच्छा लग रहा है जहाँ तक मिर्ज़ा गालिब के बारे में हमको पता है। जैसे इंग्लिश के लिए वर्ड्सवर्थ है, उर्दू के लिए मिर्ज़ा गालिब है। मिर्ज़ा गालिब दिल्ली के रहने वाले थे, ख़ास तौर पे 1857 के रेवोल्यूशन के टाइम भी वे दिल्ली में रहे थे। और मिर्ज़ा गालिब हर लाइफ के हर एस्पेक्ट पे वो शायरी लिखे हैं। आइदर इट विल बी फॉर मोटिवेशन से लेके लव से लेके लॉस से लेके हर चीज़ों पे लिखे हैं। और हम लोग के यहाँ एज ए इंडियन मुस्लिम हम लोग के यहाँ मिर्ज़ा गालिब की जो बातचीत में शायरी इस्तेमाल होती है, क्योंकि हम लोग की जनरेशन को इतना अच्छा उर्दू नहीं पता, पर हम लोग के पापा तक की जनरेशन को उर्दू फारसी की नॉलेज अच्छी रहती है। तो बहुत बार हम लोग सुने थे। अभी हम पुरानी दिल्ली आए थे, ये पता था कि बल्ली मरान की गली में मिर्ज़ा गालिब का हवेली है, तो इसी हम दोस्तों के साथ घूमते हुए यहाँ आ गए। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। आपने मुझसे पूछा कि गालिब के बारे में कुछ बताइए। गालिब का ये शेर कितने रंगों में है, ये आप जरा देख लें। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। गालिब अपनी प्रसिद्धि की, अपनी इज्जत वाहवाही सारी दुनिया में तब तक फेमस हो गए थे। तो कितना बड़ा व्यंग वो बोल देते हैं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। कोई पूछे कि जो आदमी जवाहरलाल नेहरू कौन है, गांधी जी कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। थी हमारी किस्मत की विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। हमारी तकदीर में ही नहीं था कभी मुलाकात हो। अगर और जीते रहते और भी अगर जिंदा रहते तब भी यही इंतजार होता। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो उसमें जो शब्दों का पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, हाँ ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तो उनका जो हिसाब था कहने का, और तमाम लोगों ने गाया है, और उनको जब आप सुनिए आप हैरान रह जाएंगे। तो और गालिब ने, हमने पढ़ा है कहीं कि गालिब की जो बड़प्पन है, दिल बड़ा है और कठोर भी है। इसको यहाँ के जो मंत्री हैं हमारे इमरान हुसैन, उन्होंने इसको मेंटेन करके एक उनकी याद ताज़ा करी। यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, जिनको भी पता होता है, गूगल पे हर जगह इसके बारे में हिस्ट्री पड़ी हुई है। तो विज़िटर बहुत आते हैं यहाँ, विज़िटर अंग्रेज़ वगैरह इसके फ़ोटो खींचते हैं यहाँ पर। यहाँ के बारे में शायरी है, इनके बारे में पढ़ते हैं, इनकी किताबें रखी हुई हैं, उन किताबों से नॉलेज हासिल करते हैं। कुछ शायरी भी सुनी हुई गज़लें आपने इनकी? हाँ, गज़लें बहुत सारी हैं शायर इनकी। तो इन्होंने एक पूरी गज़ल कही थी, उसका आखिरी मिसरा ये है, ये कहते हैं, काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये शेर इनका इतना फेमस है कि इन्होंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं कोई दीनी नहीं हूँ, कोई नमाज नहीं पढ़ता, मैं शराब भी पीता हूँ, सारी बातें इन्होंने। कि काबा जो है अल्लाह का घर है, पाक जगह है। इन्होंने कह दिया कि काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। कि अपने आप को इन्होंने इस शायरी में बिल्कुल गिल्टी फील कर दिया, बिल्कुल मैं बहुत निचला हूँ और मैं काबा नहीं जा सकता, अल्लाह के आगे मुँह नहीं दिखा सकता। तो ये ऐसी शख्सियत हैं कि ऐसी शख्सियतें बार बार पैदा नहीं होती। और ये दिल्ली की एक शान समझ लें, नसीब समझ लें दिल्ली वालों का, कि दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में रहे। लेकिन जब तक ये रहे, इनकी इतनी अच्छी अहमियत नहीं समझी लोगों ने। उनके जाने के बाद इनकी शायरी मकबूल हुई बहुत ज़्यादा। अब पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कहीं भी मुशायरा होता है, पूरी दुनिया में, उर्दू का जो हो, हिंदी का जो हो, वहाँ उनका एक शेर ज़रूर पढ़ा जाता है गालिब का। उसमें शेर पढ़ें, गज़ल पढ़ें, नज़म पढ़ें, हर चीज़ इन्होंने, ये तो बैठे बैठे शेर बना दिया करते थे गालिब साहब, किसी भी बात की होगा। दोस्तों, अगर आपको इतिहास से प्रेम है और आप मुगल काल को और अधिक जानना चाहते हैं तो आप मिर्जा गालिब की हवेली जरूर जाएं। बस मंडे को छोड़कर आप इस हवेली में कभी भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि सोमवार के दिन ये हवेली बंद रहती है और आपको यहाँ जाने के लिए कोई भी टिकट प्राइस नहीं देना होगा। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी नई कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।